नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो सुंडा एमसीक्यू सीरीज़ है उसका ये टॉपिक नंबर 5 है। हमारा जो टॉपिक नंबर 5 था उसमें थोड़े से क्वेश्चन हो पाए थे, जो बाकी क्वेश्चन थे वो आज हम डिस्कस करेंगे और ये जो सीरीज़ है आपकी चलती रहेगी। तो हम लोग बिना देरी के चलते पहले क्वेश्चन पे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे ना उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है मिल्क, फिश, फ्रूट एंड हनी, एग एंड पोल्ट्री। तो अगर हम मिल्क की बात करें, तो ये किस रेवोल्यूशन संबंधित, किस क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन से। किससे? व्हाइट रेवोल्यूशन। और व्हाइट रेवोल्यूशन, इसके पिता किसको कहा जाता है? इसको पिता कहा जाता है किसको? वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को इसके पिता कहा जाता है। दूसरा क्या है? फिश रेवोल्यूशन। अगर फिश की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन से। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति से। नीली क्रांति संबंधित कौन सा है? फिश। जो मछली पालन है वो किससे संबंधित है? नीली क्रांति। इसके पिता कौन है? अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन। इसके पिता कौन है? अरुण कृष्णन। और आपके पास अगला ऑप्शन है फ्रूट एंड हनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रूट एंड हनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रूट एंड हनी। तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है फ्रूट एंड हनी से, इसके पिता कौन है? निरपाक तूतेज। अगर इसके पिता मतलब आपसे पूछे जाते हैं तो इसके पिता कौन है गोल्डन रेवोल्यूशन के? निरपाक तूतेज। किससे संबंधित है? फ्रूट और हनी मतलब फल और जो शहद उत्पादन है उससे संबंधित है आपका कौन सा? गोल्डन रेवोल्यूशन। अगर एग की बात करें या पोल्ट्री की बात करें तो एक किससे संबंधित है? सिल्वर रेवोल्यूशन से। किससे? सिल्वर रेवोल्यूशन मतलब सिल्वर क्रांति से संबंधित है। इसके फादर कौन है? इसके फादर है इंदिरा गांधी। इसके फादर कौन माना जाता है? इंदिरा गांधी को। इसका फादर, इसको जन्मदाता कौन माना जाता है? इंदिरा गांधी को। तो गोल्डन रेवोल्यूशन का सही आंसर क्या होगा? फ्रूट एंड हनी। इसके पिता कौन है? निरपाक तूतेज। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, तिलहन उत्पादन से किस क्रांति से संबंधित है? जो तिलहन का उत्पादन होता है, जिसमें तेल वाली फसलों का उत्पादन होता है, वो किस क्रांति से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है बादामी रेवोल्यूशन या बादामी क्रांति, स्वीट क्रांति, येलो रेवोल्यूशन या सैफ्रॉन रेवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा येलो रेवोल्यूशन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा येलो रेवोल्यूशन। अगर हम येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो इसके फादर कौन है? सैम पित्रोदा। कौन है इसके फादर? सैम पित्रोदा है। अगर हम बादामी क्रांति, जो आपके पास ऑप्शन, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? ये है स्पाइसेस। किससे संबंधित है? स्पाइसेस प्रोडक्शन से। मतलब मसालों की जब खेती की जाती तो उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है बादामी रेवोल्यूशन। बादामी कोई फल से संबंधित नहीं, स्पाइसेस प्रोडक्शन से संबंधित कौन सी है? बादामी रेवोल्यूशन। अगर हम स्वीट रेवोल्यूशन की बात करें, स्वीट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बी प्रोडक्शन से। मतलब जो आपका मधुमक्खी होता है उसका जो उत्पादन या उसका जो वो उसकी खेती जब की जाती है, किसकी? बी की। जब उसका शहद का उत्पादन जिससे होता है तो वो किससे संबंधित है? स्वीट रेवोल्यूशन संबंधित है। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें सैफ्रॉन रेवोल्यूशन, अगर सैफ्रॉन की बात करें तो ये सोलर एनर्जी से संबंधित है। सोलर एनर्जी से संबंधित है कौन? सैफ्रॉन रेवोल्यूशन। तो बादामी रेवोल्यूशन किससे संबंधित? स्पाइसेस से। स्वीट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बी प्रोडक्शन से। येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? येलो रेवोल्यूशन संबंधित ऑयल सीड पर, जो आपकी ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं, जो जिससे तेल पैदा होता है, उन जो क्रॉपों का उत्पादन होता है वो येलो रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। इसके फादर कौन है? सैम पित्रोदा। अगर सैफ्रॉन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये सोलर एनर्जी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? येलो रेवोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ओनियन प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन या कॉटन प्रोडक्शन। अगर हम इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओनियन प्रोडक्शन। पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ओनियन प्रोडक्शन। और इसके साथ साथ पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? एक प्रॉन रेवोल्यूशन जिसे हिंदी में बोलते हैं झींगा उत्पादन।
झींगा उत्पादन, झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। अगर हम इसके फादर के बारे में बात करें, इसके फादर कौन बोला जाता है? दुर्गेश पटेल को। इसको दुर्गेश पटेल को इसका फादर बोला जाता है। दुर्गेश पटेल इसके फादर है। किसके? पिंक रेवोल्यूशन के। जो किससे संबंधित है? ओनियन मतलब प्याज उत्पादन से, और झींगा उत्पादन या प्रॉन रेवोल्यूशन से संबंधित है। अगर हम मीट की बात करें तो मीट किससे संबंधित है? रेड रेवोल्यूशन से। रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति से। किससे संबंधित है? रेड रेवोल्यूशन संबंधित है। और इसका जो फादर है ये कौन है? विशाल तिवारी। इसके फादर किसे माना जाता है? विशाल तिवारी को इसका फादर माना जाता है। इसके फादर किसे माना जाता है? विशाल तिवारी को इसका फादर माना जाता है। अगर हम पल्स रेवोल्यूशन की, पल्स प्रोडक्शन की बात करें तो इससे संबंधित कौन सी क्रांति है? प्रोटीन रेवोल्यूशन। प्रोटीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? प्रोटीन रेवोल्यूशन संबंधित है। कौन सी? पल्स प्रोडक्शन। अगला है कॉटन प्रोडक्शन। अगर हम कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो ये है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन से कौन संबंधित है? कॉटन प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनियन प्रोडक्शन। ओनियन प्रोडक्शन कौन संबंधित है? पिंक रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके पास पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा। तो अगर इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा। सेकेंड पोजीशन पे है जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है आपका, उसमें भारत का स्थान। ये क्वेश्चन आपका BAO में आया था, जो बिहार का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि जो आपका भारत का स्थान जो सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो किन किन चीज़ों में पहला स्थान है? तो पहला स्थान है जैसे मैंगो, बनाना, काजू। चलो दूसरे स्लाइड पे देख लेते हैं हम लोग कि क्योंकि इसमें ज़्यादा हो जाएगा। अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट किससे संबंधित? मैंगो हो गया, बनाना हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, मिल्क पे हो गया, काजू पे हो गया, जिसे कैस्चू बोलते, काजू हो गया, नारियल में हो गया, कोकोनट प्रोडक्शन में हो गया, नारियल में हो गया, पल्स में हो गया, पल्स में पहले पे है, चाय में हो गया, जिसे आप टी प्रोडक्शन बोलते हैं, टी प्रोडक्शन में हो गया, और मसाला में, स्पाइसेस में। तो इस इतने में जो है इंडिया का स्थान पहले पे है। जैसे आम हो गया, आम, केला, दूध, काजू, नारियल, और आपकी दालें और आपकी चाय, और जो मसाले वाली फसलें हैं उनके उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और एक में और जो पशुपालन है आपका, जो एनिमल हस्बेंड्री, उसमें भी पहला स्थान है। तो इतनी चीज़ों में भारत का पहला स्थान। अगर सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं, किन किन चीज़ों में सेकेंड पोजीशन, अभी मैंने आपको बताया वेजिटेबल प्रोडक्शन के स्थान पे, मतलब जो सब्जी का उत्पादन, उसमें दूसरे स्थान पे कौन है? भारत है। और किस में है? जैसे गेहूं उत्पादन में, वीट प्रोडक्शन में, गेहूं में है, पैडी में है, पैडी में है, और आपका ऑयल सीड में है, तिलहन उत्पादन में है, आपका सिल्क में है। और इसमें इन चीज़ों में पहले पे कौन है? इन चीज़ों में पहले पे है चाइना। दूसरे पे ये जो आपकी बता रहे हैं ना वेजिटेबल प्रोडक्ट, ये दूसरे पे इंडिया है। अगर और दूसरी चीज़ इसमें जो आपके शुगर केन है, जो आपकी गन्ना की फसल है, उसमें दूसरे स्थान पे है। और आपकी जो कॉटन है उसमें दूसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे किस में है? जो आपका सब्जी उत्पादन है उसमें दूसरे स्थान पे है। आपका जो गेहूं है, गेहूं, धान और तिलहन फसलें, जो सिल्क, शुगर केन और कॉटन, इन चीज़ों में जो है भारत का दूसरे पोजीशन पे स्थान है। अगर थर्ड पोजीशन की बात करें, थर्ड पोजीशन में किस में स्थान है? टोबैको में। किस में स्थान है? टोबैको में। तंबाकू उत्पादन में तीसरे स्थान पे भारत है। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे तंबाकू उत्पादन में भारत है। अगर चौथे स्थान की बात करें तो जो नेचुरल रबड़ है, नेचुरल रबड़ का जो प्रोडक्शन है, वो कौन से स्थान पे है? वो चौथे स्थान पे। नेचुरल रबड़ का प्रोडक्शन कौन से स्थान पे भारत का स्थान है? चौथा स्थान है। और अगर जो एक आता है आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात करें तो ये 7वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 7वें। ये पहले छठे स्थान पे था, अब के कौन से स्थान पे हो गया? अब हो गया 7वें स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास वनस्पतिक तेल, चावल, काजू और दाल।
तो सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्ट किया, आयात मीन्स इम्पोर्ट, सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तु इम्पोर्ट की जाती है, और एक्सपोर्ट मीन्स होता निर्यात। तो सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तु इम्पोर्ट की जाती है, वानस्पतिक मतलब एडिबल ऑयल जो होता है, एडिबल ऑयल जो होता है वो, या आपका जो पैडी हो गया, या कैशू हो गया, या आपका पल्स हो गई, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्ट किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका वानस्पतिक तेल, जो एडिबल ऑयल होता है सबसे ज़्यादा कहाँ इम्पोर्ट किया जाता है। अगर चावल की बात करें, दूसरे ऑप्शन अगर चावल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो चीज़ की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है जो खाने की, जो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, वो कौन सी है, चावल, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर काजू की बात करें, दूसरी पोजीशन पे इंपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है सेकेंड पोजीशन पे। और दाल थर्ड पोजीशन पे इंपोर्ट की जाती है, दाल थर्ड पोजीशन पे इंपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वानस्पतिक तेल, या जिसे एडिबल ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट है 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन है आपके पास कैमेलिड्स, मिलेट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, या पल्स। तो अगर इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर होगा कैमेलिड्स। कौन सा सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा कैमेलिड्स और मिलेट। और अभी हमने आपको बताया था कि 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, किसका किया गया, मिलेट्स का किया गया। किसका किया गया, मिलेट्स का किया गया। अगर फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में बात करें तो 2021 जो आपका 2021 है वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में। अगर पल्स दालों की बात करें, दालों का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ये किया गया 2016। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैमेलिड्स। अगर मिलेट की बात करें 2023, और फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें 2021, और पल्स की बात करें तो 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 जुलाई, 23 दिसंबर, 5 दिसंबर, या 16 सितंबर। अगर हम 16 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो 16 जुलाई को ICR डे मनाया जाता है, ICR डे मनाया जाता है। 16 जुलाई 1929 को ICR की स्थापना हुई थी, इसीलिए 16 जुलाई को ICR डे मनाया जाता है। अगर हम 23 दिसंबर की बात करें, 23 दिसंबर को किसान डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, किसान डे जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, किसान डे जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 5 दिसंबर की बात करें तो ये सही आंसर होगा आपका 5 दिसंबर। तो विश्व वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 16 सितंबर के बारे में अगर बात करते हैं, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन डे मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को। नेक्स्ट है RKVY। अब इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लॉन्च किया गया। आपके पास ऑप्शन है 2007, 2009, 2005 या 2010। तो इसका सही आंसर होगा 2007। इसका सही आंसर क्या होगा, 2007। और 2007 में एक स्कीम और लॉन्च की गई थी, NSFM। कौन सी, NSFM। NSFM आपकी स्कीम जो है 2007 में लॉन्च की गई थी। अगर 2004 में अगर 2009 की बात करें, ये 2004 होगा। 2004 की बात करें तो आइसोपोम जो इंटीग्रेटेड स्कीम आपकी चली थी, पल्स ऑयल सीड और जो आपकी मेज पे चली थी, ये आपकी लॉन्च की गई थी। और नेशनल बम्बू मिशन, नेशनल जो बम्बू मिशन है, जो आपका बांस पे मिशन जो है, ये कब लॉन्च किया गया था, 2004 में ही इसे लॉन्च किया गया था। अगर 2005 की बात करें तो NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब लॉन्च किया गया, 2005 में लॉन्च किया गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब लॉन्च किया गया, 2005 में लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें 2010 की, तो जो नेशनल मैनेजमेंट स्कीम जो लॉन्च की गई थी किस पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तो वो लॉन्च कब की गई थी, 2010 में। नेशनल स्कीम ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं
उन पे जो स्कीम लॉन्च की गई वो कब लॉन्च की गई? 2010 में लॉन्च की गई। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई? किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई? ऑप्शन है आपका 2004, 1998, 2014, 2015। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 2004। और अगर 1998 की बात करें तो यहाँ केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो लॉन्च की गई कब? 1998 किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम जो है लॉन्च की गई। अगर 2014 की बात करते तो जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर लॉन्च किया गया। यहाँ हॉर्टिकल्चर के लिए इंटीग्रेटेड मिशन लॉन्च किया गया कब? 2014 में। अगर 2015 की बात करें तो यहाँ सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है लॉन्च की गई। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई? सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई कब? 2015 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसान कॉल सेंटर जो है कब लॉन्च किया गया? 2004 में। और इसके बारे में एक टोल फ्री नंबर इसका पूछ लेता है तो इसका टोल फ्री 1800 180 1551 1551। तो इसका टोल फ्री नंबर ये होता है। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है टोल फ्री नंबर क्या है किसान कॉल सेंटर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2004। नेक्स्ट क्या है? पीएम किसान कब लॉन्च किया गया? पीएम किसान कब लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शन है 2019, 2015, 2016, 2004 या 5। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो 2019 में पीएम किसान लॉन्च किया गया। किसान सम्मान निधि योजना जो है आपकी, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, कब लॉन्च की गई? 2019 में लॉन्च की गई। अगर 2015 की बात करें तो PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री PM कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई 2015 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च की गई? 2015 में। अगर 2016 की बात करें तो PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई? 2016 में। और 2004 और 5 की बात करें तो यहाँ पे ATM को इस्टेब्लिश किया गया। ATM को जो जिसे आप आत्मा बोलते हैं ना, उसे इस्टेब्लिश किया गया। तो अगर जो बात करें पीएम किसान कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2019। तो ये आपके क्वेश्चन है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।